नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया कहानी पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कहानी पर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुँच जाए। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है मेरे साथ चलो। एक अमीर लड़की ने गरीब लड़के से कहा, फिर जो हुआ। शहर की चमकती सड़कों और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था अमन। वह गरीब था लेकिन बहुत मेहनती लड़का था। उसके पिता कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती थी। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गरीबी के कारण उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वह दिन में एक छोटी सी दुकान में काम करता था, रात में अपनी पढ़ाई करता। उसका एक ही सपना था कि एक दिन इतना सफल बन जाए कि उसकी माँ को फिर कभी कठिन परिश्रम न करना पड़े। अचानक एक दिन एक घटना घटी। उस रोज तेज बारिश हो रही थी। अमन दुकान से घर लौट रहा था। सड़क के किनारे उसने देखा कि एक महंगी कार खराब होकर खड़ी थी। कार के पास एक लड़की परेशान खड़ी थी। अमन ने पास जाकर पूछा, मैडम क्या हुआ, परेशानी है? लड़की ने थोड़ा हैरान होकर कहा, कार बंद हो गई है, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। अमन ने बिना कुछ सोचे बोनट खोला। उसे मशीनों की थोड़ी जानकारी थी। काफ़ी कोशिश के बाद कार दोबारा शुरू हो गई। लड़की खुशी से बोली, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अमन मुस्कुराया और बोला, मदद करने के लिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं होती। यह सुनकर लड़की कुछ पल उसे देखती रही। उसका नाम रिया मल्होत्रा था, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी। लेकिन अमन को यह नहीं पता था। रिया ने अपना पर्स निकाला और पैसे देने चाहे। अमन तुरंत पीछे हट गया। नहीं मैडम, मैंने पैसे के लिए मदद नहीं की। रिया हैरान रह गई। उसने शायद पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसके दौलत से प्रभावित नहीं हुआ था। रिया फिर अमन से मिली। अगले दिन रिया जानबूझकर उसी रास्ते गुजरी। उसने देखा कि अमन एक दुकान में काम कर रहा था। रिया उसके पास गई। तुम यहाँ काम करते हो? रिया ने पूछा। अमन ने कहा, हाँ मैडम। और पढ़ाई? अमन ने मुस्कुराकर कहा, रात में करता हूँ। सपना बड़ा है लेकिन इसलिए नींद थोड़ी कम करनी पड़ती है। रिया उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गई। धीरे धीरे रिया और अमन की मुलाकात होने लगी। रिया अपनी असली पहचान छिपाकर उससे बात करती थी। एक दिन रिया ने पूछा, अमन, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाए तो क्या करोगे? अमन ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पहले माँ के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा, फिर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगा। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तुम खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों के बारे में सोचते हो। अमन बोला, गरीबी इंसान को दर्द देती है। अगर कोई उस दर्द को समझ जाए तो वह दूसरों को भी दर्द नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद एक सच सामने आया। कुछ दिनों बाद रिया ने अपने जन्मदिन की पार्टी में अमन को बुलाया। अमन पुराने लेकिन साफ कपड़ा पहनकर वहां पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, हर तरफ महंगी कारें, बड़े लोग और आलीशान सजावट देखकर वह असहज हो गया। तभी उसने देखा कि रिया एक बड़े मंच पर खड़ी है।
सभी लोग उसे सम्मान से देख रहे हैं। तभी घोषणा हुई, शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की बेटी रिया मल्होत्रा। अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने रिया की तरफ देखा। रिया उसके पास आई और बोली, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अमन ने दुखी होकर कहा, तुमने मुझसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? रिया बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कोई मुझे मेरी दौलत से के बिना भी अपना दोस्त समझ सकता है या नहीं। अमन चुप रहा। तभी रिया के पिता विक्रम मल्होत्रा वहां आए। उन्होंने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, रिया, यह कौन है? रिया ने कहा, पापा, ये अमन है, मेरा दोस्त। विक्रम मल्होत्रा ने तिरस्कार से कहा, दोस्ती भी अपने स्तर के लोगों से करनी चाहिए। यह बात अमन के दिल में तीर की तरह लगी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अपमान ने बदल दी जिंदगी। उस रात अमन बहुत रात तक जागता रहा। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन ने कहा, माँ, आज मुझे समझ आ गया कि गरीब होना कितना बड़ा अपराध माना जाता है। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, गरीबी अपराध नहीं है बेटा, लेकिन इंसान हार मान ले तो वह अपने सपनों के साथ अपराध करता है। माँ की बात अमन को के लिए दिल में उतर गई। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वह अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। अमन ने दुकान का काम किया, पढ़ाई किया और छोटे छोटे तकनीकी प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बड़ा विचार था, रिया की तलाश। उधर रिया अमन से मिलना चाहती थी, लेकिन अमन ने उससे दूरी बना ली थी। रिया उसके घर गई। छोटी सी झोपड़ी देखकर उसकी आंखें भर आई। अमन बाहर आया। रिया ने कहा, अमन, मुझे माफ़ कर दो। अमन ने शांत आवाज़ में कहा, तुम्हारी गलती नहीं है रिया, हमारी दुनिया अलग है। रिया ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अमन पीछे हट गया। रिया की आंखों से आंसू निकल गए। तभी उसने कहा, अमन, मेरे साथ चलो। अमन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? रिया बोली, वहाँ जहाँ तुम्हारे सपनों को कोई गरीब या अमीर देखकर नहीं समझे तौलेगा। मैं तुम्हें दया नहीं, एक मौका देना चाहती हूँ। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो अपनी मेहनत से। रिया ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सफलता की शुरुआत। कुछ महीने बाद अमन ने अपने तकनीकी आइडिया पर काम शुरू किया। उसने कम लागत वाली मशीनें बनाने का विचार किया, जो छोटे दुकानदारों और किसानों के काम आ सकती थी। वह कई कंपनियों के पास गया, हर जगह से ठुकरा दिया गया। लोग कहते, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे जैसे लड़के हर दिन सपने देखते हैं। लेकिन अमन हार नहीं माना। आखिरकार एक स्थानीय प्रतियोगिता में उसने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। वहां मौजूद एक निवेशक उसके विचार से बहुत प्रभावित हुआ। अमन को निवेश किया। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसके मशीनों ने हजारों छोटे व्यापारियों की मदद की। कुछ ही वर्षों में अमन का नाम देश के सफल युवा उद्यमियों में शामिल हो गया। सबसे बड़ा दिन। एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेस समारोह में अमन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वह मंच पर पहुंचा। सामने बैठे लोगों ने विक्रम मल्होत्रा भी थे, वही आदमी जिसने कभी अमन को गरीब समझकर ठुकरा दिया था।
समारोह के दौरान घोषणा हुई। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ युवा उद्योगपति सम्मान दिया जाता है अमन शर्मा को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम मल्होत्रा आश्चर्य से अमन को देखते रह गए। तभी रिया वहां आई। सालों बाद अमन और रिया आमने सामने थे। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ चलो। अमन मुस्कुराया, और मैंने कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। रिया बोली, तुम जीत गए अमन। अमन ने कहा, नहीं रिया, हम जीत गए क्योंकि तुमने उस समय मुझ पर विश्वास किया था जब दुनिया मुझे सिर्फ गरीब समझकर ठुकरा दिया था। पिता का पछतावा। विक्रम मल्होत्रा धीरे धीरे अमन के पास आए और उनकी आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने कहा, अमन, उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों और गरीबी से पहचाना था। आज समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके सपनों और मेहनत से होती है। अमन ने सम्मान के साथ कहा, गलती हर इंसान से होती है सर, लेकिन गलती मान लेना बड़ी बात होती है। इतना कहकर मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।